यीशु मसीह के नाम में आप सबको वंदना पहुंचा रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा कन्नड़ा और थोड़ा हिंदी दोनों मिलावट कर हम कन्नड़ा को इंग्लिश हिंदी में हम ट्रांसलेशन करके बात करने के लिए खुदा मेरे दिल के अंदर प्रेरणा किया है। इसलिए मैं आज का वचन कन्नड़ा में बोलकर उसका मतलब हिंदी में मैं समझाना चाहता हूँ। पहले हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हमसे क्या बात करता है, हम कैसे जीना चाहिए, दुनिया के लोग के लिए क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये खुदावन ने अपने ग्रंथ में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। ये हर एक इंसान पढ़ने के लिए एक अच्छा और एक आत्मा रक्षा करने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग होने वाला यही एक ग्रंथ है। इंसान लोग चुपके नहीं ले रहे हैं ये ग्रंथ को। उन्होंने जाना है कि यीशु मसीह हमारा आत्मा का रक्षक है, हमारा रूह का रखवाला है। प्रार्थना करेंगे हम पहले। प्रभु, आज हमको ऐसा अच्छा मौका दिया है कि हम तेरे बातों को तुम्हारे लोगों तक पहुंचा सकें। तुमने कृपा किया है, इसलिए आपको प्रणाम पहुंचाते हैं प्रभु। हमारे ज़ुबान के अंदर आने वाला हर बात वो आपका ही बात हो, उसमें कोई सा मिलावट ना हो। आप ही आदि से लेकर अंत तक चलाइए। आपके दिल के अंदर के हर बातों को मैं अब आपके बच्चों को बता सकूं, इस तरह मेरे ज़ुबानों को खोलिए। आपके एक आलोचन से मैं बात करूं, उस तरह से मुझे चलाइए कर ये छोटी सी प्रार्थना और ये विनती आपके बेटा मेरा रक्षक और इस दुनिया का रखवाला यीशु मसीह के नाम में पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे। हिंदी में पता नहीं इसका नाम क्या है, कन्नड़ा में इसका नाम बोलते हैं ज्ञानोक्ति। ज्ञानोक्ति वचन में लिखा हुआ ये है, खुदावन कह रहा है, खुदा कह रहा है, एक अध्याय 24वां वचन में कह रहा है, खुदा कह रहा है मैं लोगों को बुला रहा हूं, मैं हाथ फैला रहा हूं, तो कोई मतलब खुदा की तरफ नहीं देख रहा है। खुदा हाथ फैला रहा है। देखो, मैं एक बार कन्नड़ा में मैं बोलता हूँ, फिर हिंदी में मैं उसमें ट्रांसलेशन करता हूँ। नानु करेदागा नीवु तिरस्करिसिದ್ದೀರಿ। खुदा हमको बुला रहा है तो हम क्या करें, नफरत कर रहे हैं। वो हाथ फैला रहा है, नानु कई चाचिदरू यारू गमनिसलिಲ್ಲ। खुदा कह रहा है मैं हाथ फैला के बुला रहा हूँ अपने बच्चों को, तो कोई भी मुड़ के नहीं देख रहा है कि हमको हमारा एक खुदा है, वो हमको बुला रहा है, वो हमसे प्यार करता है। ऐसा कोई आजमा रहा नहीं है, आजमा रहा नहीं है कि खुदा हमको बुला रहा है। तो खुदा बुला रहा है, क्यों बुला रहा है ये हम जानना बहुत ज़रूरी है। खुदा बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? कोई मतलब तो होगा, कुछ काम तो होगा। क्यों बुला रहा है देखेंगे हम। खुदा कह रहा है, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ನನ್ನ ತಿದ್ದುಪಾಟನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ। मतलब मेरा जो शिक्षक है वो शिक्षक मुझे नहीं चाहिए। मेरा एक जो अच्छे काम है वो तुम चाहने के लिए मेरे पास नहीं आ रहे करके खुदा दिल में दर्द से वो बात कर रहे हैं कि मैं बुला रहा हूँ कि तुम नहीं आ रहे। मैं जो बात कह रहा हूँ ऐसे चलो, तुम ऐसे रास्ते में जाओगे तो आपका ज़िंदगी अच्छा रहेगा। तो नहीं मान रहे, लोग नहीं मान रहे। तो खुदा दिल में दर्द तो होगा। अपने घर में बच्चे रहते हैं, 3-4 बच्चे रहते हैं। जब माँ बाप कुछ कहते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे वो बात को ठुकराते हैं, तो कितना दर्द होता है बस उस माँ बाप को ही पता रहता है कि मेरे बच्चों को मैंने जन्म दे के इतना बड़ा बुरा काम कर दिया, इतना गलती कर दिया कि मैं अपने बच्चों को मैं जन्म नहीं देती तो मैं बहुत
मेरे दिल में तसल्ली रहता। ऐसे हर वक्त माँ बाप के एक दिल में हम देखते हैं कि बच्चे, आजकल के बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं। तो खुदा भी अपने दिल के अंदर का दर्द कह रहा है कि मैं बुला रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो मेरे तरफ, मैं हाथ फैला रहा हूं, मेरे बाहों में नहीं आ रहे हो। मेरे एक शिक्षक को तुम क्या कह रहे हो, ठुकरा रहे हो। तो खुदावन क्या कह रहा है, इसलिए तूफान के जैसे मुश्किल और आफत आपके ऊपर जब आएगा तो मैं हंसूंगा। तूफान के जैसे आफत मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक तूफान, मतलब बहुत हम पे संकट आएगा। संकट आएगा तो खुदावन कह रहा मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैंने बुलाया, तुम नहीं आ रहे। क्यों, क्या मुश्किल आने वाला है देखेंगे। क्यों मुश्किल आता है ये भी देखेंगे हम। ईशाई के ग्रंथ में हम देखेंगे खुदावन कह रहा है, क्या कह रहा है हम देखेंगे। कन्नड़ में पढ़ के वो हिंदी में मैं ट्रांसलेशन करना चाहता हूं। ईशा 1:2 में हम देखेंगे खुदावन कह रहा है, ए आकाश, ए पृथ्वी, मैं बात कर रहा हूं, मेरे बातों को सुनो। खुदा कह रहा मैं बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा है पता है, आसमान से, धरती से बात कर रहा है वो। क्यों बात कर रहा है, कोई लोग नहीं है क्या? इतने लोग थे जब भी इस्राएल, हमारे बाप दादों बहुत लोग थे, तो खुदावन उनसे नहीं बात कर रहा, किससे बात कर रहा है, हे आसमान, हे पृथ्वी, मेरे बातों को सुनो। हाँ देखो, किसी के दिल के अंदर इतना दर्द होता है कि वो इंसान से बिना बोले अपने आप तड़पते रहता है। अपने आप एक एक ही इंसान वो अपने आप वो एक ही गुणगान करते रहता है, अंदर अंदर बात करता रहता है। बहुत से लोग हम जो पागल से, वो पागल नहीं है, जैसे पागल दुनिया समझते हैं, मैं इसलिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे पागल हम देखते हैं रास्ते में, अपने आप एक एक ही इंसान बात करते जाते रहते हैं। तो लोग क्या कहते हैं उनको, पागल है। उसके जिंदगी में इतना कुछ गुजरा होगा कि वो क्यों पागल हुआ है वो कभी हम समझने के लिए चाहते नहीं कि क्यों पागल हो गया, वो अपने आप क्यों बात कर रहा है, ऐसा हम उसके बारे में जानने के लिए चाहते नहीं है। एक बाप अपने बच्चों से कहता है, अपने बीवी से कहता है कि ऐसे काम मत करो, बच्चों से कहता है तुम ऐसे काम मत करो, कहकर अपना जिंदगी पूरा उनके लिए लुटा रहा है, काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, और एक बहुत कुछ कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, अपने बीवी को पाल रहा है, सब तरह को अच्छी तरह से देख रहा है, अपने जिंदगी को लुटा रहा है। तो अपने बच्चे, अपने बीवी उनके बात नहीं सुनेंगे तो उनके दिल में ऐसा एक घायल दर्द होएगा कि अपने आप अकेले अकेले में बात करने लगेंगे वो। तो खुदावन क्या कह रहा है इधर, ए आकाश, ए पृथ्वी, मेरे बातों को सुनो। क्या कह रहा है खुदा, सुनो। आकाश मंडलवे आलिसु, भूमंडलवे केळु, यहोवनु मातनाडुत्ताने। खुदावन बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, मैं पाल पोसा हुए बच्चे मुझे बेईमानी कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरा दोस्त धोखा देता, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे रिश्तेदार मुझे धोखा देते, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे बहन मुझे धोखा देती, मुझे कोई बड़ी बात। मेरे बच्चे मुझे क्या कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, मुझे बेईमानी कर रहे हैं। द्रोह ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ मतलब कन्नड़ में हम कहते हैं द्रोह ಮಾಡಿ मतलब बेईमानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। धोखा, ऐसा वैसा धोखा नहीं है ये। खुदावन ने पृथ्वी बनाया, बच्चों को रहने के लिए धरती बनाया, लेने के लिए सांस ने दिया, सांस दिया है, सूर्य को दिया है, चंद्र को दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, गोश्त खाने के लिए नॉनवेज दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है,
एक माँ बाप अपने बच्चा इस दुनिया में आने से पहले उसके लिए कपड़ा इंतजाम करते हैं। हाँ मुझे लड़की होगी पापा, हाँ मुझे लड़का होगा मम्मी, तो उन्होंने कपड़ा इंतजाम करके रखता है ना। कपड़ा, बहुत से लोग गुड़िया को रखते हैं, खिलौना को रखते हैं, तो खुदावन क्या बनाया होगा हमारे लिए। अपने बच्चे घर से बाहर जाते हुए एक पापा को, पापा मुझे रात में आते हुए कबाब लेके आना या आपा लेके आना या जूस लेके आना, ऐसा बोलते। पापा जब लेके जाता है तो थैंक यू पापा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कर कर अपने बच्चों ने उनके बाप को बहुत थैंक यू बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं। तो खुदावन ने हम इस दुनिया में जन्म होने से पहले हमारे लिए लेने के लिए सांस दिया है, उजीते के लिए सूर्य दिया है, चंद्र दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, रोटी दिया है, गोश्त दिया है, तो खुदावन को हम क्या दे सकते हैं। खुदावन हमसे क्या चाहता है ये हम जानना बहुत जरूरी है। क्या चाहता है वो हमसे? कह रहा है गाय अपने यजमान को जानता है, गधा अपने मालिक को जानता है। गाय अपने यजमान को जानता है, गधा अपना मालिक को जानता है, लेकिन ये लोग खुदा कौन है नहीं जानते। मैं कौन हूं नहीं जानते, मैं कौन हूं नहीं जानते। मैं इनके लिए कितना कुछ किया, कितना सब कुछ किया, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, खुदा कहाँ है, कौन है खुदा, ऐसा कह रहे हैं। खुदावन कितना तड़प के कह रहा है ये बात, उसके दिल के अंदर का दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। ये वचन पढ़ेंगे तो, ये सत्य वचन, बाइबल आपके पास नहीं है तो ये पवित्र ग्रंथ को आप प्ले स्टोर में अपलोड कर लीजिए। हर एक भाषा में है, आप कौन सा भाषा करेंगे, इस दुनिया में कौन सा भाषा है, सब भाषा में बाइबल आ चुका है। कह रहा है पापिष्ट लोगों, अधर्म के बाहर, अधर्म के एक बोझ उठाए हुए लोगों, दुष्ट धर्म वालों, दुष्ट जाति, कन्नड़ में बोलते हैं हमारा वो जाति है, हिंदी में कहते हैं हम वो बड़े घर वाले से हैं, ये बड़े घर वाले से हैं, हमारा जात कुल बहुत बड़ा है, हम वो हैं, हम ये हैं, तुम छोटे हो हम बड़े हैं, हमारा गांव बड़ा है तुम्हारा गांव छोटा है, हम श्रेष्ठ हैं तुम पापी हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो खुदा कह रहा है अधर्म से भरे हुए आपके गुनाहों को क्यों बड़ा बड़ा कर मार खा रहे हो। गुनाहों को बढ़ाकर तुम मार खा रहे हो, गुनाहों को बढ़ाकर तुम मार खा रहे हो। खुदावन कहता है क्यों अपने गुनाहों को इतना बढ़ा रहे हो। देखेंगे हम कितना बढ़ा रहे हो गुनाहों को। लूक के अध्याय में हम देख सकते हैं, 13वां अध्याय में, लूक 13:6 में हम देखेंगे, ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡೆಸಿದನು। मतलब एक मालिक क्या कहते हैं, बगीचे में, मतलब एक गार्डन में, अपना गार्डन में क्या किया है, एक पेड़ को उसने गड़वाया है। गड़वाकर ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡೆಸಿದನು, ತರುವಾಯ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದನು। मतलब उसने एक पेड़ को गड़वाया, उसमें फल देखते फिर रहा है। हर साल क्या कह रहे हैं यजमान, क्या कर रहा है, इसमें फल कब छोटेगा, फल कब आएगा, फल कब आएगा, देख रहे हैं। देखते देखते ओके, बहुत दिन गुजर गए, बहुत साल गुजर गए, उसमें फल नहीं आया। फल नहीं आने के कारण क्या किया है वो, बलि का ಅವನು ತೋಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ, मतलब उसके जो काम रखवाला रहता है ना, नौकर, उसे बुलाकर क्या कह रहा है यजमान,
ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನೋಡು ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ಅಂಜೂರದ मरदली हಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ मतलब मैं बीते हुए 3 सालों से मैं इस एक पेड़ में मैं फल ढूंढते आ रहा हूं 3 सालों से ये फल ही नहीं दे रहा है क्या वजह है ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ फिर भी मुझे नहीं मिला 3 साल से मैं ढूंढ रहा फिर भी नहीं मिला ಇದನ್ನು ಕಡೆದು ಹಾಕು ಇದರಿಂದ भूमियु याके बंजे ಆಗಬೇಕು मतलब इससे काट कर तुम फेंक दो इससे ये जमीन क्यों बेकार में खराब हो जाए ये जब बेकार हो रहा है तो आजू बाजू में उसके जो जड़ है जाएगा तो फिर दूसरा पेड़ भी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा इसलिए यजमान क्या कह रहा है अपने नौकर से उखड़वा दे इसे उखड़वा कर फेंक दे ओके फिर क्या कह रहा है नौकर कह रहा है ಆದರೆ ತೋಟ ಮಾಡುವವನು अय्यो ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡು मतलब इस साल भी तुम इससे छोड़ दो इस साल भी तुम क्या कर दो इसे माफ कर दो इस साल भी मतलब हम जान सकते हैं वचन में इस साल भी मतलब पिछले साल भी उसने इस पेड़ के लिए सेंटर में आके क्या किया इसे बचाया होगा इस साल भी मतलब देखो ये वचन में हम पढ़ सकते हैं अयो ये वर्ष वो मतलब इस साल भी इसे छोड़ दो मतलब गए साल भी छोड़ चुका है उससे गए साल भी छोड़ के उससे गए साल भी 3 सालों से हम देख रहे हैं फल नहीं दिया है मतलब 3 सालों से ये सेंटर में होके बचाते आ रहे हैं हम देख सकते हैं खुदावन यहोवा इस पेड़ को निकालना चाहता है लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में आकर क्या कह रहा है आज नहीं तो कल फल देगा इस पेड़ आज नहीं तो कल फल देगा इसे एक बार छोड़ दो पापा एक बार छोड़ दो हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है ना खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ये भी पता नहीं है प्रार्थना किसे करे खुदावन को प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन के पास यहोवा के पास यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं आंखों में पानी डालकर हमारे मध्यस्थक हैं वो मतलब अपने बीच में के एक लायर जैसे हैं वो तो हम खुदावन को यहोवा को छोड़ दिए बस यीशु पापा हमारा प्रार्थना सुनिए यीशु पापा हमारा पापा यीशु ही कह चुका है यीशु मसीह कह चुका है तुम पापा से प्रार्थना करो मेरे नाम से मांगो तो प्रार्थना भी यीशु मसीह को कर रहे हैं और मांग रहे हैं यीशु मसीह के पास बीच वाला कौन है फिर भूत है शैतान वो है क्या यहोवा के पास प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है हमारे अंदर वचन के लंबाई चौड़ाई खुदावन का प्यार क्यों दिल के अंदर नहीं जा रहा दिमाग के अंदर नहीं घुस रहा है तो क्या हो चुका है उधर शैतान ने आंखों को बंद कर चुका है यीशु मसीह खुदावन यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह पवित्र ट्रिपल एक्टिंग फिल्म एक्टर है क्या फिल्म में ड्रामा करते हैं ऐसा ड्रामा कर रहा है क्या खुदावन अभी संभल जाओ अभी वक्त है ठीक है हम वचन में आएंगे क्या कह रहा है नौकर कि इस साल भी छोड़ दो मैं इसे क्या करूंगा इसे पूरे चारों तरफ मैं उसे खुदवा कर उसमें गोबर डालकर मतलब अच्छे प्रोटीन का एक उसमें अच्छा सा ये पेड़ बढ़ाने के लिए डालते हैं ना कुछ क्या कहते हैं उसे कुछ ऐसा दवाइयाँ डालते हैं कि पेड़ बढ़ जाए तो वो डालकर मैं बढ़ाऊंगा करके क्या हो रहा है बीच में आ रहा है ये बीच में आके जामिल में आ रहा है ये जामिल में छुड़ा रहा है इसे पेड़ को ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು उत्तर ಕೊಟ್ಟನು अगर ये इस साल भी नहीं बढ़ा तो तुम तोड़ के फेंक सकते हो करके बीच में आके नौकर खड़ा हो रहा है मतलब यीशु मसीह हमारे बीच में आके खुदावन के बीच में आके हमको उखाड़ के नहीं फेंकने के लिए वो हमसे मन्नती कर रहा है हमारे लिए मन्नती कर रहा है हम इस वचन को लेके हम क्या फल दे रहे हैं इस दुनिया में हम देखते हैं देखो हमारे घर के सामने एक पेड़ को हम गाड़ेंगे मतलब एक पाट में रखेंगे उसे तुम पानी डालोगे गोबर डालोगे दवाइयाँ डालोगे अच्छे से देखोगे
वो अच्छा पत्ता नहीं छोड़ा, अच्छा एक फल नहीं छोड़ा। एक नारियल के जड़ हम गाड़ते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सब डालते हैं, एक अच्छा नारियल नहीं दे सका वो, तो हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या कर सकते हैं? इतना साल हमने सब कुछ कर दिया, ये फिर भी फल नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे हम? उखाड़ के फेंकेंगे ना। वो उखाड़ के फेंकने वाला सूखने के बाद कहाँ जाएगा? अंगार में जाएगा, किसी के खाना बनाने के काम आएगा, किसी के रोटी बनाने के काम आएगा। ऐसा ही खुदावन कह रहा है, आज तुम अपने जिंदगी को नहीं बदलोगे, अपने रंडीबाजी को, अपने दारू पीने को, ये खराब कामों को, अपने एक आधा वादा कपड़ा पहन के अपना जवानी जिस्म को जैसे दिखा के तुम दुनिया में पाप बढ़ा रहे हो, तुम नहीं छोड़ोगे तो खुदा ऐसा मौत मारेगा, ऐसा मौत मारेगा, नरक में तुमको बचाने वाला एक भी नहीं होगा। अभी अच्छा समय है, ये दिन बचा हुआ है, तुम समझो, खुदावन के दिल को समझो, अपने बच्चों को अपने जैसा ये परिशुद्ध होने के लिए ये जिंदगी दे रहा है। ये खुदा का मंदिर है, ये जिस्म है खुदा का मंदिर है, इसे रंडीबाजी का घर मत बनाना, ये वेश्यों का घर मत बनाना इस जिस्म को, करके खुदावन कह रहा है ना। हम देखेंगे यिर्मयाह वचन में खुदावन क्या कह रहा है। कोरोना से खुदावन तो दुनिया को तबाह कर रहा है। कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, कोई इंसान कर रहा है। कौन कर रहा है पता है? मेरा बाप तेरा बाप। ये तेरा बाप आया गाना नहीं है, ये तेरा मौत आया है, ये तेरा मौत आ रहा है। अगर तेरा जिंदगी को नहीं बदला, तेरा एक हाल चाल को तूने नहीं बदलाएगा तो खुदा बहुत बुरा मारेगा, ऐसा मौत मारेगा, तेरे लाशों को छूने के लिए तेरे घर वाले तेरे पास नहीं आएंगे। देख रहे हैं ना, ऐसा मौत क्यों मार रहा है? एक मच्छर से इंसान को क्यों मार रहा है? कभी सोच सके? मेरे गुनाहों के एक बर्तन कितना भरा है, तुम सोच सक रहे हो? दारू पीना, रंडीबाजी करना, अशुद्ध कपड़े पहनना, क्या है? मंदिर है क्या है? जिस्म रंडी का घर बना रहे हो। देखो वचन यहेजकेल 14:13, हे मनुष्य संतान, जब किसी देश के लोगों मुझसे विश्वासघात करेंगे, पापी हो जाए और अपने हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़कर मैं क्या करेंगे? जो भी कोई मेरे ये बना हुए जिस्म में मुझे जागा देने के लिए छोड़कर रंडीबाजी के लिए, पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, जिस्म को खराब काम के लिए तुम बढ़ाओगे, तो क्या करूंगा मैं? इसको तोड़ के फेंक दूंगा। इस जिस्म से वो आ जाएगा ना, उसके अंदर दिया हुआ आत्मा हमारे जिस्म के अंदर है, वो आत्मा बाहर आ गया तो तेरी बीवी तुझे नफरत करेगी, तेरे बच्चे तुझे छूने के लिए नहीं आएंगे, तेरे बहन तेरे पास नहीं आएगी, तेरा बाप तेरे पास नहीं आएगा, तेरा माँ तेरे पास नहीं आएगी। ये जिस्म के अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो परिशुद्ध आत्मा है इंसान के अंदर, वो चले गया तो अपने बीबी के अंदर रोज के जैसा पांव डाल के नहीं सो सकता। तेरे बीबी तेरे से दूर भागेगी, क्योंकि तेरे जिस्म के अंदर से बदबू आती रहेगी। अगर 2-3 दिन में तुझे लाश दफन नहीं किया, तेरा लाश को आज तेरा जिस्म देख के तू उछल रही है, मचल रही है, इस जिस्म को तू कंट्रोल नहीं रख रही है ना, एक दिन ये जिस्म को छूने के लिए तेरे पास कुत्ता भी नहीं आएगा। खुदा ऐसा कोरोना से मारेगा तुझे कि तेरा जिस्म देखकर आज दुनिया में पाप का बीज बोकर तूने दुनिया को जो बर्बाद कर रही हो, आज खुदावन कह रहा है यही अच्छा दिन है। खुदावन के ऊपर, खुदावन के पवित्र जिस्म के ऊपर तुमने पाप का काम करने के लिए शुरू किया, तो क्या कह रहा है? अपन हाथ मुंह से अपने हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़कर मैं उस देश के विरुद्ध रहूंगा, उसके एक लाभ को मैं तबाही कर दूंगा। उस दुनिया के अंदर जो अच्छा वहीवाट चल रहा है, वो वहीवाट को मैं बर्बाद कर दूंगा।
कोई भी राजकीय व्यक्ति हो, कोई भी अपना प्रधानी हो, प्रधानी करने वाला कैसा रहना चाहिए? प्रधानी अपने हमारे बाप के स्थान में है, वो प्रधानी हमारे इस देश के लिए क्या अच्छा काम करना चाहिए था। इस दुनिया में हम उनके बच्चे हैं ना, मोदी के बच्चे हैं, है ना। इस दुनिया में से बार, क्लब, दारू, सिगरेट, रंडीबाजी, ये सब बैन कर अपने बच्चों को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए वो सामने आना चाहिए। उस बात को छोड़कर दुनिया में क्लब, बार, तुम अपने बच्चे के जैसे हमको देखते तो इस दुनिया में ये सब रखने के लिए तुम मंजूर होते? अगर तुम्हारे बच्चे घर में रहते हैं, उनके लिए तुम बार, पीने के लिए दारू, नाचने के लिए क्लब, सिगरेट का दुकान, पान पराग का दुकान, गुटखा का दुकान, रंडीबाजी का एक क्लब रखते थे क्या? रखते तुम? नहीं रखते ना। तो इस दुनिया में क्या अच्छी चीजें, क्या बुरी चीजें तुम देख कर ये सब हटाना है। लेकिन खुदावन क्या कह रहे हैं? जो भी इंसान मेरे विरुद्ध खड़ेगा उसके जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा, उसका हाथ उस देश के विरुद्ध रहेगा, बोल रहे हैं खुदा। इंसान से लड़ो और एक देश से लड़ो और एक प्रांत से लड़ो, खुदा से दुश्मनी, खुदा से दुश्मनी। अगर तुम गलती करोगे तो खुदा के पास किसी के जीवन में गलती कर तुम खुदा के पास जाओगे तो खुदा आपको माफ कर सकता है। खुदावन ने इसके जिंदगी को तबाह कर दिया, मैं इसके जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसके पूरे जमीन जायदादों को मैंने लूट लिया, मुझे माफ कर दे। इस तरह से हम जाएंगे तो अपने गुनाहों के एक माफी का, हमारे एक दिल के अंदर एक अफसोस, पश्चाताप को देकर वो माफ कर देगा। अगर इंसान के विरुद्ध हम लड़ेंगे, इंसान को हम बेईमान करें, खुदा से बेईमानी कर खुदा के एक जिंदगी को तुमने खिलवाड़ कर खुदा के बच्चों को तुमने गलत बार, क्लब, रंडीबाजी करने के लिए जगह, ये सब तुम बैन नहीं कर रहे हो तो खुदावन क्या करेगा पता है? कोरोना वायरस के मुताबिक मार रहा है, ऐसा मौत मार रहा है कि पूरे अधिकारी, पूरे लोग तड़प रहे हैं। आज करोड़ों रुपए पैसे उड़ रहे हैं। ये सब रंडीबाजी से, क्लब से, सिगरेटों के दुकान, सिगरेटों के फैक्ट्री से आया हुआ है फायदा है। ये जा रहे हैं ना। अब तुम पहले ही अच्छा काम करते हैं इस दुनिया के लिए तो ऐसा मौत नहीं मरने के लिए पड़ता। लोग, खुदावन ने 10 आज्ञा दिया था इस देश को, अपने माँ बाप को अच्छी तरह से देखना, उसे इज्जत देना। खुदावन ये कोरोना से हमको छुटकारा देने के लिए हम कौन से माँ बाप को अनाथ आश्रम बिना भेजे हुए, कौन से देश में हम अच्छी तरह से देख रहे हैं? कोई सा देश देखो, खुदावन कह रहा है अपने मेरा जो आज्ञा जो परिपालन करेगा उसको मैं, उस देश को मैं बचा दूंगा। ठीक है, ओके, कौन सा देश दिखाओगे? खुदावन का वचन कहता है अपने माँ बाप को तुम सम्मान करना, उनको अच्छी तरह से देखना। ऐसा काम कौन सा देश में करेंगे वो देश को मैं बचाऊंगा करके वचन में बोल के, वो वचन में दिखाता हूं। कितने बच्चे अपने माँ बाप को बीवी का बात सुनकर या अपने खुशी से अनाथ आश्रम में भीख मांगने के लिए और अपने से दूर नहीं रख रहे, उनको दवाई को पैसा नहीं दे रहे। कितने, कौन सा देश में होगा ऐसा? सब देश में है कि नहीं? कितना परसेंट है? 100% में कितने लोग अपने माँ बाप को इज्जत देके अपने साथ में रखें? 100 में कितना परसेंट बोल सकते हैं? 10%, 90%? नहीं। खुदावन क्यों बचाए इस देश को क्यों बचाए वो कोरोना से? दूसरा, व्यभिचार नहीं करने के लिए खुदा क्या है? व्यभिचार नहीं करना, रंडीबाजी नहीं करना। कितने पति को देखते हैं अपना पत्नी घर में हो के भी दूसरे के साथ में संबंध बढ़ा रहे हैं?
कितने, पति ही नहीं, पति ही नहीं, कितने लड़के लोग एक से प्यार कर कर उसे छोड़कर और एक को, उसे प्यार कर कर उसे छोड़ के उसे, उसका जिंदगी को तबाह कर कर, उसका जिस्म को लूट कर दूसरे औरत के साथ में सो रहे हैं। कितने लड़की प्यार मोहब्बत के नाम रखकर कितने लड़कों के पास अपने जिस्म बांट रहे हैं। सोना, सिर्फ सोना बांटना नहीं है जिस्म को, ये जिस्म पूरे कपड़े से धराना है। ये मंदिर है, खुदा का मंदिर है। अगर इसे आधा पाधा दिखाओगे ना, नरक में खुदावन डालेगा। जब आग अंगार जलेंगे, जब तुम सोचोगी मैं पूरा कपड़ा पहनती तो मेरा जिस्म इतने बुरा तरह से नहीं जलता। आज भी मौका है, तुम्हारे जिस्म को ढककर जिंदगी करो। अपने पति के साथ में तुम जिंदगी करो। प्यार मोहब्बत का नाटक कर कर दूसरे की जिंदगी खराब कर कर आपके जिस्म, ये अपवित्र, आपके जिस्म को अपवित्र कर कर दुनिया के सामने दिखाओगे, खुदावन बहुत जल्दी मार देगा, बहुत जल्दी मार देगा। ये जो दिखा रहे हो ना चमत्कार के आपके जिस्म, इसे छूने के लिए कुत्ता भी पास में नहीं आएगा। इतना बड़ा बीमारी देखते ना हम, उसी से मारेगा वो, उसी से मारेगा। एक मच्छर से मार देगा वो आपको। रंडीबाजी के जिस्म बना हुए औरतों, लोगों, एक मच्छर से मार देगा। तो कोरोना तो बहुत बड़ी बात है, छोटा है। मच्छर से मारना, इससे बड़ी बात क्या है? कोरोना बहुत छोटी बात है, उससे मार देगा वो आपको। अभी वक्त है, सिगरेट पीना, दारू पीना, रंडीबाजी करना, प्यार मोहब्बत के नाटक करना, ये सब छोड़ दो। खुदावन यीशु मसीह को अपना जीवन के साथी बनाओगे, उसे रक्षा करके आप मंजूर करोगे, अपना ज़िंदगी को, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर, आपका पाप क्षमा कर कर आपको खुदा के पास लेके आएगा। देखो रंडीबाजी हम देखते हैं, कितना रंडीबाजी देखते हैं। पति छोड़ के पति, पत्नी छोड़ के पति, कितना देखते हैं। पैसों के लिए कितना अपने जिस्म को बेच रहे हैं, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए कितने देखते हैं। कमा के नहीं खा सकते, दूसरे की जिंदगी, उनका खून पी कर, उनका खून चूस कर, उनका पैसा लेकर, उनका जिंदगी तबाह कर कर, उनको एड्स बीमारी आकर मारने के लिए आप ये कदम उठा रहे। बहुत बुरा है, रंडीबाजी बहुत बुरा है। ये खुदावन के मंदिर के अंदर तुम अपवित्र काम करोगे तो ये खुदा से आत्मा बाहर निकल जाएगा, फिर जिस्म ही बचेगा। जिस्म लेके जाके मिट्टी में डालेंगे, नहीं तो जलाएंगे। जब जिंदा हो अपने जिस्म को कंट्रोल रखो। कंट्रोल रखने के लिए यीशु मसीह का वचन, पवित्र शास्त्र, इसे तुम अपनाओगे तो आपके जिस्म को कैसे ड्राइविंग करके लेके जाना है। अच्छा ड्राइवर है यीशु मसीह, उसको अपने जीवन साथी बनाओगे तो तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा आत्मा, आपका प्राण, शरीर, आत्मा अच्छी तरह से ड्राइविंग करके लेके जाके स्वर्ग में पहुंचाएगा। शैतान को बिठाओगे तो खड्डे पड्डे में जाके डैश करके, एक्सीडेंट करके नरक में लेके जाके डालेगा। अच्छा जीवन साथी, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। कोई नहीं है तुम्हें बचाने वाला, इस दुनिया को बचाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। यही अच्छा मौका है, इसे अपनाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तीसरा आज्ञा को हम जाएंगे। तीसरा आज्ञा है खुदा का, चोरी मत करना। कितना चोरी देखते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक चोरी ही चोरी। कितना चोरी चल रहा है बड़े लोगों में और ये अधिकारियों में, कितना चोरी देखते हैं हम, कितना लूट मार देखते हैं। चल रहा है चोरी। खुदावन कह रहा है चोरी मत करना, कर रहे हैं तो खुदावन क्यों बचाए इस दुनिया को कोरोना से। 3 गलती देखें, कितना परसेंट है इसमें? 99% है, समझे। चौथा, बस 5 ही कहूँगा मैं, और 5 नेक्स्ट एपिसोड में बोलूँगा। चौथा,
एक, माँ बाप को चाहना, उसे प्यार करना। दूसरा, व्यभिचार मत करना। तीसरा, चोरी मत करना। चौथा, खून मत करना। तुम किसी के खून मत करना, किसी को मारना नहीं। तुम्हारे गाल पे एक मारेगा तो दूसरा गाल दिखाना, ये बोला है यीशु मसीह। कितना खून चल रहा है, देश देश लड़ाई में कितना खून जा रहा है, कितना जान जा रहा है। खुदावन के सब बच्चे हैं हम। ये घर में 4 बच्चे लोग भाई भाई अपने आसपास में लड़ते रहेंगे तो खुदा खुश रहेगा? बताओ, खुदा खुश रहेगा क्या? नहीं खुश रह सकता है ना वो, क्योंकि अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे लड़कर मर रहे हैं, ये उससे दिल में दर्द है। क्यों लड़ रहे हो बच्चे? तुम अपने एक ही खून के बच्चे हो, तुम एक ही माँ के कोख से आए हो, क्यों ऐसा लड़ रहे हो कुत्ते की तरह? बोलते हैं कि नहीं? 2 मार मारते हैं कि नहीं? तो ये देश वाला मार रहा है इसे, वो ये देश वाला मार रहा है उसे। खुदा ये कह रहा है क्या? तेरे जैसा ही तो अपने को प्यार करना चाहिए, ये बोल रहा है यीशु मसीह। तू जैसे अपने आप को प्यार करता है, दूसरों को भी ऐसा ही प्यार करना है। दूसरा भूखा है, तू खाना खा रहा है, दूसरों को खाना देना चाहिए। तेरे पास कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, उसे कपड़ा देना चाहिए। तो अच्छा तबीयत से बिना तबीयत वाले को दवाई के लिए पैसा देना चाहिए, ये कह रहा है। कितने लोग कर रहे हैं इतना ऐसा काम? कितने लोग कर रहे हैं इस दुनिया में? क्यों बचाए खुदा कोरोना से? कौन से अच्छे काम है हमारे? एक माँ बाप को तड़पाने वाले माँ बाप, बच्चों को देख के माँ बाप कहते हैं ना तो हमारा बेटा बन सका, ना इस दुनिया को अच्छा इंसान बन सका। तो जा कब्रिस्तान में जाके मर जा। कब्रिस्तान में तो अच्छा इंसान बन, जाके मर बोलते। तो खुदावन भी यही कह रहा है, तुम अच्छे फल देने वाले इंसान नहीं हो। इंसान से इंसान प्यार नहीं कर रहे हो, व्यभिचार मत करना है, व्यभिचार कर रहे हो। माँ बाप को सम्मान करो, माँ बाप को सम्मान नहीं कर रहे हो। किसी का खून मत करो, खून कर रहे हो। चोरी मत करना, चोरी कर रहे हो। डाका मत डालो, डाका डाल रहे हो। तो क्यों मैं इस दुनिया को माफ करूं? कौन है अपना? खुदा बेवफा हो गया है। कौन है अपना? अपना कौन है बोलने के लिए? अपना कोई है क्या? सब बच्चे हरामी हो गए। कोई व्यभिचार में लगा है, कोई चोरी में लगा है, कोई डकैत डाल रहा है, कोई खून कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। किसके लिए खुदा इस दुनिया को बनाया? क्यों बनाया? वो इतना बड़ा आकाश, कोई उसका छत को नहीं छू सका, इतना बड़ा। हम बनाते इतना छोटा घर, वो नहीं है। हम बनाते इतना छोटा भगवान, वो नहीं है। खुदावन इतना बड़ा आसमान बनाया हुआ है। खुदावन हम कितना बड़ा बना सकते हैं इस घर को? कितना बड़ा बना सकते हैं? खुदावन उतना बड़ा आसमान बनाया है तो वो उतना छोटे मंदिर में रहेगा क्या? नहीं है। दिल में खुदा का आत्मा बात नहीं कर रहा है आपसे? बेहतर है ये यीशु मसीह को अपना जीवन साथी बनाओगे तो हमारे गुनाहों के लिए उसने खून बहाया है। उस पर जो भी विश्वास करेगा वो मरकर भी जिंदा होएगा। मैं भी गुनाहों के एक अपवित्र से मैं एक दिन मरा हुआ इंसान था। यीशु मसीह का वचन सुना, ये वचन मुझे जिंदा कर दिया। मरा हुआ था एक दिन, मुझे ये वचन ने जिंदा कर दिया। रंडीबाजी, पीना, चोरी करना, औरों को मारना, मेरे माँ बाप को तड़पाना, ऐसे गुनाहों से मुझे कोई पुलिस वाला, कोई डॉक्टर मेरा जिंदगी को नहीं बदला है। सिर्फ यीशु मसीह, वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। आई एम द ट्रू, आई एम द वे, आई एम द लाइफ। यीशु मसीह एक ही बोला है, वो एक ही है सो है। वो उसने बोला है, वही सच है। इसके बिना कोई भी आपको नहीं बचाएगा। कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। तेरे पास करोड़ों रुपए है, आज तू कोरोना आके मर जाएगी, तेरा पति दूसरे के साथ में रहेगा। वो तेरा हरामी से पैदा कमाए हुए पैसे को तेरे बच्चे ले जाके रंडीबाजी करेंगे, क्लब में नाचेंगे, अपने जिस्म अपवित्र करेंगे, बहुत जल्दी मर जाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे।
नहीं तो किसी प्यार कोई फेलर हो गया बोल के जहर पी के मर जाएंगे। ऐसे पैसा चाहिए क्या? ऐसा पैसा चाहिए कि अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर दे? पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। पैसे के लिए तुम जितना भी रंडीबाजी कर रहे हो, जितना भी ये फिल्म आ रहा है ना, ये फिल्म रंडीबाजी का फैक्ट्री है। ये फिल्म में दिखा रहे हैं खून कैसे करें, फिल्म में दिखा रहे हैं सिगरेट कैसा पिएं, फिल्म में दिखा रहे हैं किसी के बलात्कार कैसे करें, फिल्म में दिखा रहे हैं किसी का खून कैसे करें, फिल्म में दिखा रहे हैं जैसे दिखा रहे हैं वैसे बच्चे खराब हो रहे हैं। फिल्म एक्टरों तुम्हारा ज़िंदगी को बदल लो और दूसरे का ज़िंदगी में अच्छा बातों को बोए करो। ऐसा एक्टिंग मत करो पैसे के लिए। इस दुनिया को ऐसा खराब परिचय मत करो। भूखा कुत्ते के सामने तुम गोश्त डालोगे तो वो नहीं खाएगा? खाएगा ना। तुम हीरोइनी लोग आधा पाधा कपड़ा पहनकर नंगे डोलोगे तो छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार करेंगे कि नहीं? लोग बच्चियों का ले जाके बलात्कार करेंगे कि नहीं? कि तुम्हारे इस अपवित्र जिस्म को देखे हुए वो नहीं संभालते हुए छोटे बच्चों पर बलात्कार कर रहे हैं। तुम्हारे एक ये दुष्टता की एक आलोचना से तुम पहनते हुए कपड़ा को देखकर वो उसके दिल के अंदर वो ख्याल रहता है कि वो आपके साथ में सो रहा है, लेकिन वो सो रहा है किसी छोटे बच्ची के पास। उसका जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, मार रहा है, व्यभिचार कर कर उसके साथ में उसे बलात्कार कर कर उसे मार रहा है। पता है उसका हिसाब किसके पास लेगा? उसके दिल के अंदर तुम हो, वो तुम नहीं मिले, माँ तू नहीं मिली तो तेरे बेटी को बलात्कार कर देगा, बेटी तू नहीं मिलेगी तो तेरे माँ को बलात्कार कर देगा। ऐसे ही तुम्हारा जीवन को बदलो। यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बदलेगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता तुमको आग के उस झील से। दूसरा मरण है मौत। ये कोरोना से तुम बचो या ना बचो, दूसरा मरण से तुमको कोई नहीं बचाने वाला। कोई ऐसा अदालत, कोई लायर नहीं है, कोई जज नहीं है कि उस मौत से तुमको बचा दे। कोई क्रिमिनल लायर भगवान के सामने नहीं आके कर सकता। खुदा के सामने कोई लायर का कोई बात नहीं चलेगा। तू कैसे भी क्रिमिनल लायर को रख सके, खुदा के सामने कोई बात कर सकता है क्या? इस दुनिया में तू पैसा देगी तो तेरे पैसे के लिए वो झूठ साबित कर सकता है तेरे गलतियों को। खुदा के पास कौन साबित करेगा? कौन खड़ सकता है क्या उसके सामने? वही मरते रहता है नरक में, तो तुझे कौन बचाने वाला? लायर हो, डॉक्टर हो, फिल्म एक्टर हो, अगर खुदा में यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, तुम्हें दूसरा मरण से बचाने वाला इस दुनिया में कोई हीरो नहीं। बस एक ही एक हीरो, वो ही यीशु मसीह, क्योंकि अपने गुनाहों के लिए उसने खून बहा है। उस पर जो भी विश्वास करेगा वो जन्नत पाएगा। ये बात को तुम अपने जिस्म आपके दिल के अंदर रख के उसे तुम पचाओगे, तुम्हें अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। खुदावन यीशु मसीह को तुम स्वीकार करोगे तो खुदावन आपसे प्यार करेगा। वो प्यार स्वरूप है, वो प्यार करता है। जब भी इंसान बच्चों को मार रहा है, वो कोई ऐसा बाप है क्या कि अपने बच्चों को नहीं मारा है? अक्ल सीखने के लिए नहीं बोलता क्या हर बाप? बच्चा पीते रहे, दारू पीते रहे, सिगरेट पीते रहे, रंडीबाजी करते रहे तो छोड़ देगा कोई बाप? मारेगा नहीं, बोलेगा नहीं? तो उससे भी बढ़कर है मेरा यहोवा और मेरा भैया यीशु और मेरा भैया पवित्र आत्मा। आज खुदावन तेरे से बात कर रहा होगा तो तेरा ज़िंदगी बदल लो। खुदावन आपसे प्यार करता है। बस हम प्रार्थना करके इस वचन के भाग को हम मुक्ताय करते हैं। प्रभु पापा, आपके बच्चों को तुमने प्यार करके इस दुनिया को तुमने सृष्टि किया। माँ के कोख से बाहर आने से पहले उनको देखने के लिए सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, खाने के लिए खाना, सांस लेने के लिए हवा, वेज नॉन वेज सब तरह का खाना बनाया। एक मुर्गी को तुम आज्ञा देकर एक अंडे को एक कोने में जाके डालने के लिए कहते हैं।
तो वो आपकी आज्ञा मांग रहा है। एक मुर्गी आपके आज्ञा को तिरस्कार नहीं कर रहा है। एक समुंदर आपके बात को तिरस्कार नहीं कर रहा है। एक मच्छर आपके बात को तिरस्कार नहीं कर रहा है। ऐसे इंसान को जाकर मार दो, वो जाके मार देगा मच्छर डेंगू बीमारी से। ये इंसान आपके बात नहीं सुन रहा है पापा। इनके दिलों को, इनके ख्यालों को बदलिए। इनके अशुद्धता पवित्रता के आलोचन को आप बदल कर शुद्ध कर दीजिए। आपके कृपा हस्त से इन सबको बचा लीजिए। आपका बेटा यीशु मसीह, हमारे भैया ने खून बहाया है कि इनके गुनाह माफ़ हो जाए। आपके बेटे के ऊपर जो भी विश्वास करेगा वो अपने पापों को मुक्ति का पाकर स्वर्ग निवास होएगा। ये बात हम तुम्हारे बच्चों को बोले पापा, आपके प्रेरणा से ये बच्चों को बचाइए पापा कोरोना बीमारी से। पापा आपके पास नहीं आते हुए आपके गुस्से के बलि हो रहे हैं पापा, इनको बचा लीजिए। हर एक इंसान आपको, आपका बेटे को वो मंजूर करें, इस तरह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पापा। पापा बचा लीजिए सबको, ये मर कर नरक ना जाए पापा, ये जिंदे हों जब भी उनके गुनाह माफ़ी हो जाए पापा। इनको बचा लीजिए पापा बोलकर मैं इस प्रार्थना आपके चित्त के अनुसार पापा, मैं आपके पाँव के चरणों में पहुँचा कर यीशु मसीह के नाम से पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन।